स्टार्ट है, इंट्रो दीजिए। चलिए आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके थे और अब हम लोग टाइप 8 को देखेंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनसे पहले वह टाइप 1 और 2 दोनों देखें। चलिए आज हम लोग टाइप 8 में बात करते हैं। टाइप 8 देखिए, टाइप 8 में किस तरह का प्रश्न रहेगा थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। टाइप जैसे अगर हम कहें आपको, कोई अगर आपको ही कहते कि यहाँ लिखा गया है, जैसे अगर कोई कहे आपको कि यहाँ लिखा गया 10, यहाँ लिखा गया है 100, यहाँ लिखा गया है 1 2 3 4, तो अगर कोई आपको कहेगा कि आप इसको जोड़िए तो आप उसको क्या कीजिएगा? आप उसको कहेगा कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लिखिएगा, यहाँ 1 जीरो है तो आप लिखिएगा इसको ऐसे। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। यानी कि आप देख क्या रहे हैं कि जब आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो जीरो आपको क्यों आ रहा है? देखिए 1 जीरो आ रहा है अंतिम से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम क्या है, 1 जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर जोड़ दें कितना भी जीरो हो, नंबर ऑफ जीरो वही होता है जिसकी संख्या कम होता है। जैसे कम यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरो हमको 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 यहाँ सबसे कम किसका है, 1 का। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई क्वेश्चन ले और आपको ऐसे एक क्वेश्चन दिखाएं, जैसे एक क्वेश्चन इसमें हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन ले इसमें और उसमें अगर हम कहें आपको कि कोई अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 और ऐसे ही डॉट डॉट 10 के पावर दे दिया 100। अगर हम आपको कोई ये कहते कि इसको आप बताइए जोड़ने पर अंतिम से शून्य के होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 के पावर 1 है, यानी यहाँ के जीरो है 1, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 100 जीरो है। तो आपको हम अभी बताएं इससे पहले क्वेश्चन में कि जिसकी संख्या कम होता है जीरो की, उतना ही जीरो होता है जोड़ने पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस सब को हम जोड़ेंगे तो अंतिम से हमको शून्यों की संख्या कितना आएगा, 1, यानी हमारा आंसर होगा 1। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपको ऐसे कहते जैसे 10 के पावर 144 प्लस 10 के पावर 1008 प्लस 10 के पावर 517, अब आपको कोई कहे कि बताइए इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो अंतिम से के वो जीरो होगा, तो आप कहिएगा कि सर कम है 144, कम इस तीनों में कौन है, 144 कम है, तो हमको अंतिम से शून्यों की संख्या होगा 144 जीरो। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल रहे तो कभी भी शून्यों की संख्या आपको उतना ही होगा जिसकी संख्या क्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस तरह का एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई कहे आपको कि यहाँ अगर कोई ऐसे लिख दे कि यहाँ लिख दे 5000, यहाँ लिख दे 10 के पावर 15, यहाँ लिख दे 10 के पावर 1, यहाँ लिख दे 50 के पावर 5000, यहाँ कोई आपको लिख दे 20 के पावर 11, ऐसे लिख। अगर आपको आपसे ये कहे कि आप बताइए कि अंतिम से इसको जोड़ने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताइए सबसे कम यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 15 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ बहुत सारा है, यहाँ 11 है, तो आप बताइए सबसे कम इसमें जीरो कौन लिया है, केवल लिया है 1, यानी शून्य के होगा 1 जीरो होगा, यानी इसका आंसर होगा 1 जीरो। तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 9 में, थोड़ा सा समझिएगा टाइप 9। जैसे टाइप 9, आप टाइप 9 को समझने से पहले एक बात समझिए। जैसे अगर कोई आपको ये कहे यहाँ है 10 के पावर 1 और गुने 10 के पावर 2, तो आप उसको बोलिएगा कि सर हम अगर इसको हल करेंगे सर तो हमको होगा 10 के पावर 3, और इसको अगर हम हल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1000, क्योंकि गुना में अगर आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 1 2 3 हुआ,
यानी हम इसको हल किए तो आया हमको 1 पर 3 जीरो, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कितना आया 3। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 था यहाँ 2 था। तो हम इस तरह के सवाल अगर 100 तक भी रहे और शून्य निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई ऐसे कहे 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 100 है। अब कोई आपको ये कह दे कि 1 से 100 तक है, तो आप इसमें क्या निकालिए, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालिए कि इसमें कितना शून्य होगा। तो आप बताइए, आप बताइए अगर 2 खाली रहता है दोनों तो आप क्या कर देते, 2 और 1 उसी प्रकार हम इसको जोड़ लेंगे ऊपर वाला को। तो यहाँ के 0 1 0, यहाँ के 0 2, यहाँ के 0 3, यहाँ के 0 4, इसी तरह हम कहां तक को जोड़ लेंगे। और पिछले वीडियो में हम आपको बताएं कि इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। औसत किसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा देते हैं और जो वो नंबर है उसे क्या करते हैं गुना। यानी कि अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, औसत निकालेंगे तो 100 और 1 101/2 औसत ऐसे ही निकालते हैं। और संख्या के वो है 100 है तो 100 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। और इसको अगर काट देते हैं तो के बार में काटा 50 बार में, तो हमारा आंसर हो गया 0 5 0 5। यानी कि देख लीजिएगा गुना 0 है 5 है 0 5, यानी 50 50 इसका आंसर। तो आप इस तरह के सवाल अगर आपको रहे कहीं भी तो ध्यान ये देना चाहिए कि 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ 3 0 4 0 5 0 इसी तरह 100 0। तो इसको हम जोड़ लेंगे 1 2 3 4 100 तक। और इसको जोड़ने के लिए हम क्या बताए थे, औसत निकालते हैं 100 और 101 और 2 से भाग औसत निकल गया, ये वो संख्या 100 से गुना कर दिया 50 क्या कोई दिक्कत टाइप 9 में समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मान लिया कि अगर ऐसे रहे और आपको शून्यों की संख्या निकालना, जैसे कोई कहे, एक और एग्जांपल लेते हैं 10 के पावर 5 10 के पावर 10 10 के पावर 15 ऐसे, और आपको कोई कहते हैं कि 10 के पावर 100 है मान लीजिए। अब आपको कोई कहते हैं कि इसमें बताइए कि शून्यों की संख्या के होगा, तो आपको उसी तरह से लिखना कि यहाँ के वो 0 है 5, यहाँ के वो 0 10, यहाँ के वो 0 15, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक 100 तक, क्योंकि 100 है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने के लिए हम बहुत बार आपको सिखा चुके हैं, औसत निकालेंगे 100 और 5 105/2। अब लेकिन आप n से गुना करते हैं जे वो टर्म, तो n के वो है 100 में 5 से भागा देंगे 20 का, यानी इसको हम काटे 10 बार तो आंसर आ गया 10। अच्छा, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो ध्यान देना है, कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 10 चलते हैं। टाइप 10 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हटाएं इसको। टाइप 10 में देखा जाए, देखिए टाइप 10 जैसे कभी कभी हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें लगेगा कि एक भी 0 नहीं होगा लेकिन उसमें 0 होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन आपके सामने लें, एक क्वेश्चन ले टाइप 10 का, यहाँ लिखा गया 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 इनटू, यहाँ लिखा हुआ है 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119। यही क्वेश्चन। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपको बताए हैं हम कि शून्य के लिए 2 चीज चाहिए, एक 5 चाहिए एक 2 चाहिए, लेकिन यहाँ ना 5 नहीं है 2 है लेकिन 5 नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको आंसर कर देते हैं कि एक भी 0 नहीं, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कब आपको 2 और 5 चाहिए गुना में, लेकिन ये माइनस में। सबसे पहले इसको गुना भाव में बना लो। कैसे आप बताओ, यहाँ अगर हम इन तीनों से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो क्या हम 3 के पावर 121 कॉमन निकाल सकते हैं, बोलो। अगर हम 3 के पावर 121 कॉमन निकाल लिए इसमें से, तो इसमें 3 के पावर 2 बच गया और यहाँ 3 के पावर 1 बच गया, यहाँ 1 बचा, कोई प्रॉब्लम? इसमें कुछ कॉमन है, 2 के पावर कितना कॉमन है 119 कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2 के पावर 2 2 के पावर 1 माइनस 2, ठीक है।
कोई दिक्कत? अरे 2 के पावर 119 कॉमन निकल गया, तो यहाँ 2 बचा, 2 के पावर 2, 2 खाली बचा, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ देखो, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको अंतिम से शून्यों की संख्या चाहिए, तो 3 का कोई मतलब है अंतिम से शून्य चाहिए, तो हमको 5 और 2 चाहिए। तो देखो इसको हल करो, इसको हल करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, अरे होगा ना 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 2 के पावर 119 है, लिख दीजिए। यहाँ देखिए इसको हल करके 2 के पावर 2 4, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 एक घटा दीजिए, एक बचा। तो आप बताइए कि यहाँ 5 के गो है, एक गो, और 2 है 119 को। तो पहले टाइप में बताया था आपको कि 5 ढेरे रहे और 2 कम रहे, तो उससे काम नहीं बनेगा। जिसकी संख्या कम होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो संख्या 5 के कम है कि 2 के? 5 के, तो 5 पर 1 है 5 है वो, यानी इसको इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या 1 है। तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले उसको हम लोग तोड़ लेते हैं, और तोड़ते हैं किस फॉर्म में? उसको 5 बनाने के फॉर्म में, कि 5 बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनता तो एक भी जीरो नहीं होता, बन गया तो हो गया एक जीरो, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और। जैसे अगर कोई हम आपको एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं, अपने से कर लीजिए। जैसे बताएं 2 के पावर 253 माइनस 8 के पावर 252 माइनस 8 के पावर 251 पोस्ट 3 के पावर 221 माइनस 3 के पावर 220 माइनस 3 के पावर 219। चलिए यही है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि बताइए कि इसको गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान ही देना चाहिए कि इसको आपको किस रूप में बदलना है। 5 और 2 देखते हैं कॉमन निकाल। चलिए यहाँ 8 के पावर 253 252 251, तो हम 8 के पावर 251 को कॉमन ले लेंगे। बोलो अगर 8 के पावर 251 को कॉमन लेंगे तो 8 के पावर 2 यहाँ बचेगा, 8 के पावर 2 यानी 64 माइनस यहाँ 8 के पावर 1 बचेगा, यानी 8 यहाँ बचेगा 1, बचेगा कि नहीं। यहाँ 3 के पावर 219 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 2 9, और यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा 1। तो हमको 3 से मतलब नहीं, काट दिया 3, क्यों? क्योंकि हमको 2 और 5 चाहिए, तो इसमें 2 तो ढेरे है, तो इसको भी हम काट के हटा ही सकते हैं। तो 64 में ये हटाइए दीजिए, 2 ढेरे 8 है तो 2 ढेरे है इसमें, तो 64 में से 8 गया, 56 में से क्या 55, यानी 55 यहाँ मिल गया। आप बताइए 9 में से 3 गया 6, 1 गया 5। आप बताइए यहाँ 8 तो आपको 251 को था, यानी 8 251 को था, तो 2 तो ढेरे है, 2 ढेरे है, लेकिन 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, 5 के गो है 2 गो, तो हम कह सकते हैं कि इसको गुना करेंगे तो क्या 0। समझ में आया कैसे 2 0 हुआ? क्यों? देखो 5 एक यहाँ 5 एक यहाँ, और 2 ढेरे है, क्यों? 8 में तो नहीं बनी 2 है, 3 को 2 और दूसरे काम 3, 2 के पावर 3 के पावर दूसरे काम, यानी बहुत सारा 2 हो जाएगा, तो हमको 2 से मतलब नहीं 5 से मतलब, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, यानी कितना 0 2 0। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप 11 की ओर चलते हैं। जैसे अगर हम टाइप 11 की बात करें, हटाएं इसको, समझ में आ गया? चलो टाइप 11, टाइप 11। जैसे अगर कोई हमको एक क्वेश्चन हम ले रहे टाइप ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, असाइनमेंट से ही दिखाते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 1 के पावर 3, b बराबर 2 के पावर 4, और ऐसे ही है आगे z बराबर दिया गया है, z बराबर है 26 के पावर 28, और आपको निकालना है कि a गुने b गुने c गुने d डॉट डॉट डॉट, अगर z तक को गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना है। क्वेश्चन ये कि a बराबर दे रहे हैं 1 के पावर 3, b बराबर दे रहे हैं 2 के पावर 4, और z बराबर दे रहे हैं 26 के पावर 28। अगर हम इसको गुना करें a से z तक तो अंतिम से कितना शून्य होगा, यही निकाल। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये
का स्थान कितना होता है अल्फाबेट में 1, लेकिन यहाँ 3 है, यानी कितना का अंतर है 2 का अंतर है। यहाँ भी कितना का अंतर है 2, यहाँ भी कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं 1 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 गुने, अब इसी प्रकार 2 के अंतर होगा तो 3 के पावर 5 होगा, और इसी प्रकार 26 के पावर कितना होगा 28। आप हमको एक बात बताइए, हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या। तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक 2 और एक 5। तो हम बताइए 2 तो ढेरे होगा क्योंकि रेगुलर है सीरीज ही, कंटीन्यूअस सीरीज है, तो 2 तो बहुत सारा होगा। तो 2 तो बहुत सारा जब है इसमें, तो हमको क्या चाहिए 5। तो बताओ 5 कहाँ होगा, आप बताओ, ध्यान से थोड़ा सा समझना। आप बताओ कि जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इसके बीच में 5 मिलेगा कि ना रास्ता में आपको ना मिलेगा। जैसे देखो यहाँ 3 के पावर 5 है, यहाँ होगा 4 के पावर 6, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और उसी प्रकार होगा 5 के पावर 7, होगा कि नहीं। और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा और 26 के पावर कितना 28। तो आप देखिए 5 आपको यहाँ मिला, फिर आपको 5 मिलेगा 10 में मिलेगा, फिर आपको 5 कहाँ मिलेगा 15 में मिलेगा, ऐसा ही आपको फिर 5 कहाँ मिलेगा 25 में मिलेगा। तो मिलेगा कि नहीं। तो आप बताओ 5 आपको कहाँ मिलेगा 5 में मिलेगा, लेकिन उसका पावर तो 7 रहेगा। और 5 कहाँ मिलेगा 10 में मिलेगा, उसका पावर 12 रहेगा। अब आपको कहाँ मिलेगा 15 में मिलेगा, इसका पावर 17 रहेगा। और आपको कहाँ मिलेगा 5 20 में मिलेगा, इसका पावर 22 रहेगा। और आपको फिर 25 में मिलेगा और इसका पावर रहेगा 27। तो आप चाहेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ लगे, यहाँ के 5 2 5 को जोड़ लो, जोड़ेगा तो कितना होगा बताओ 7। देखो जोड़ो 12 और 7 29, 12 और 7 29 और 7 36 हो जाएगा। 36 और 22 जोड़ लो, 36 और 22 जोड़ेगा तो हो जाएगा 68। 36 और 22 जोड़िए 8 58 हो गया। और यहाँ 27 है, तो बताओ अगर हम इस सब को जोड़े तो हमको आ गया 58 और प्लस यहाँ। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ के वो 5 है 2 तो 27 है, तो 27 गुना के 54। अरे 25 के पावर 27 है, तो थोड़ा सा देखो 25 के पावर 27 है, इसको हम ना लिख सकते 25 को 5 गुने 5, और ये लिख सकते 5 के पावर 27 और 5 के पावर 27 27 27 54। हाँ या ना बोलो, समझ में आया बात। यहाँ कैसे 2 को 5 है, 25 में 2 को 5 जोड़ना है, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 5 5 10 और 1 11, यानी 112 जीरो होगा। बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको मिले तो कोई प्रॉब्लम इसमें ध्यान देना है। और एक तो ऐसा जोड़िए सकते हैं। दूसरा आप ही देखिए, आप मान लीजिए बहुत बड़ा रहता था, कैसे बनाता, इस सीरीज हो गया, देखो एपी हो गया, एपी कैसे एपी हो गया, देखो यहाँ 7, अगर आप इसको चाहें ऐसे जोड़ सकते हैं, 7 है 12 है 17 है 22 है, कितना के अंतर में जा रहा है 5 5 के अंतर में। तो यही एपी से भी जोड़ सकते हैं। ये चूंकि 25 के बाद डबल आने लगता है, तो 25 का एक अलग सीरीज लेते हैं जो कल पढ़ाए थे हम आपको, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। कोई प्रॉब्लम कैसे जोड़े फिर से इसको देखो। जैसे हम 5 हमको चाहिए, क्योंकि हमको नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि हम अगर कोई सीरीज रेगुलर है तो 2 तो ढेर होगा, 5 निकालना है तो 5 कहाँ होगा 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में, और 26 तक चाहिए तो 25 से तक होगा। तो यहाँ देखिए 5 7 को यहाँ 12 को यहाँ 17 को यहाँ 22 को यहाँ 27 को यहाँ, लेकिन यहाँ 27 गुना के क्या होगा 54 को। तो ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत जोड़ ली। एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको, टाइप भी करके इसको देखिए। जैसे मान लिया जाए बहुत बड़ा आपको दे दिया जाए, जैसे कोई अगर आपको ही देते कि बताइए 1 के पावर 99 गुने 2 के पावर 98 गुने 3 के पावर 97, और ऐसे करके आपको कोई दे दिया 99 के पावर 1, और आपसे कोई कह दिया कि आप आपको ये बताइए कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ, थोड़ा ध्यान दो, गौर करो। 99 और 1 100, 98 और 2 100, 97 और 3 100, 99 और 1 100। तो हमको रेगुलर सीरीज में जीरो निकालने की जरूरत है। हमको 5 से कम चल जाएगा, हमको 5 चाहिए, तो 5 कहाँ कहाँ होगा बोलो, ध्यान से थोड़ा सा लगा के बोलो। 5 के पावर होगा 95 होगा कि नहीं बोलो, हाँ या ना। फिर उसके बाद 10 के पावर 90 होगा कि नहीं होगा, फिर 15 के पावर 85 होगा कि नहीं, और आपको 5 कहाँ तक मिलेगा, चल जाइए 95 तक।
95 के पावर 5 होगा कि नहीं, और कहीं 5 मिलेगा, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 95 तक मिलेगा। 99 रहने से क्या मतलब, 95 तक मिलेगा। हाँ या ना? आप देखिए कि एक सीरीज बन रहा है कि नहीं, देखो 95, 90, 85, 80, 75, 70, कहाँ तक गए, 5 तक गए। तो आप बताइए, यह भी एक सीरीज हो गया, आपको 95 हुआ, 90 हुआ, 85 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 80 होगा, और ऐसे ही एक सीरीज बना कहाँ तक, 5। तो आप देखिए इस सीरीज उल्टा दिख रहा है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ 5 है तो यहाँ 10, फिर 15, 20, 25 कहाँ तक है, 95। लेकिन हम आपको कल बताए कि 25 जो होता है उसमें डबल 5 आना शुरू हो जाता है। तो ये तो हुआ कि एकल 5 सब मिल गया, क्योंकि बताओ अगर 25 के पावर 75 होगा तो उसमें तो 2 5 मिलेंगे, हम 75 लिए हैं केवल। तो हम क्या करेंगे कि एक सीरीज 5 का बना लेंगे और एक सीरीज 25 का बना लेंगे। तो हम कल आपको सिखाते कि ऐसा रहता है, इसको उल्टा ना लिख के सीधा ही लिख दीजिए। आप ऐसे लिख दीजिए, लिख सकते हैं इसको कि 5, 10, 15, 20 और कहाँ तक चल जाएगा, 95। और एक सीरीज बना लीजिए 25 का 25, 50, 75। हाँ या ना, सीरीज बनेगा कि नहीं, बोलो, बन गया। तो अब देखो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, 95 और 5, 100/2 गुने कितना होगा, बोलो, ये वो है 19 है ना, 19। अब प्लस इसको जोड़ लो, 75 और 25, 100, 150। अब बताइए यहाँ 50 बार में कट गया, 19 बचे 95, 950, 150, 1100 ना, 950, 150, 1100, यही हो गया 1100 जीरो। बात समझ में आ रहा है। तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरो में इस तरह के प्रश्न को भी हम आराम से ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बात। इसको फिर से समझा देते हैं, एक बार सुन। आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों का जो कितना है, देखिए थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए 99 हुए 100, 100, 100। तो देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको पीछे करके देख सकते हैं। पीछे का वीडियो पहले देख के तब इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि आपको जीरो के लिए आपको क्या चाहिए, जीरो के लिए आपको 5 चाहिए। 5 कहाँ कहाँ होता है, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, ऐसे होता है। तो 5 में, 10 में, 15 में कहाँ तक है, 95 तक में 5 होगा। अब 95 तक में 5 होगा, लेकिन आपको इस समय तो एक को 5 ना होगा, इस समय एक को 5 होगा। लेकिन 25, 50, 75 इसमें के वो 5 होता है, 2 गो ये होता है, 2 गो। तो ये 5 5 एक को इसमें ले लिए और एक को अलग अलग ले लिए, तो इसको जोड़ लिए 1100 जीरो। कोई दिक्कत। चलिए अब हम टाइप अगला चलते हैं, टाइप 12। टाइप 12, टाइप 12। जैसा अगर कोई आपको बोले कि, कोई अगर आपको ये बोले कि यहाँ लिखा हुआ है 53 फैक्टोरियल, और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि इसमें अंतिम से जीरो की संख्या क्या कितना होगा, तो हम आपको बताए थे कि अगर 53 फैक्टोरियल लिखा गया है तो अंतिम से जीरो की संख्या होता है, यानी कि फैक्टोरियल है तो इसमें नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। 53 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 53 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 2 3 4 ऐसे हुआ। कहाँ तक हुआ, 53 तक हुआ। हाँ या ना। और इसमें आपको नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए तो हम बताएं कैसे निकालते हैं। जैसे 53 है तो हम इसमें 5 से भाग देते, भागा दिए 10 बचे 50, 5 से भागा दिए 5 दूना क्या 10, तब तक लगाते हैं जब तक इससे ही छोटा ना। तो देखिए तो 10 2 12, यानी इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या 12 जी। बात समझ में आ रहा होगा आपको। कहने का मेरा मतलब है कि अगर इस तरह का फैक्टोरियल केवल दे दिया जाए तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए जितना फैक्टोरियल है उससे भागा लगाते हैं, तब तक लगाते हैं जब तक ई छोटा ना हो जाए इससे, और उसके बाद क्या करते हैं इसको छोड़ के दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे अगर डबल रहे तब, जैसे अगर कोई ई कहे कि यहाँ 63 फैक्टोरियल है और गुना यहाँ 94 फैक्टोरियल। अब आपको अगर ये कोई कह दे कि आप नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो नंबर ऑफ गुना में पावर जुड़ता है, तो
तो यहाँ जीरो की संख्या निकाल लीजिए, यहाँ जीरो की संख्या निकाल लीजिए, और दोनों में जीरो की संख्या निकालने का करो जोड़ दो। तो जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, 5 निकालेंगे। तो यहाँ 5 कैसे निकालेंगे? 63 में 5 निकालने के लिए हम बताएं, 63 में 5 से लगाइए, 12 बचे 60, 5 से लगाइए, 5 दूना के 10, 12 दो 14, यानी 63 में के जीरो, 14 जीरो यहाँ हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, इसमें 94 में केवल जीरो होगा, तो 94 में नंबर ऑफ 5 निकालो, 18 बचे 90, अब देखो 5 से लगो, बचती है 15, 18 और 3 21, यानी यहाँ केवल जीरो 21 जीरो। अब दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि गुना में है तो गुना का जुड़ता है, तो 21 और 14 कितना हो जाएगा? बोलो 14 और 21 हो जाएगा 5 और 2 और 3 यानी 35। यही हो गया आंसर। तो ध्यान रखना है कि अगर हमको फैक्टोरियल गुना में दिया रहे और नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो आपको करना क्या है, यहाँ नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर आपको कोई ऐसे रखे, ऐसे दे दे, जैसे अगर जोड़ में दे दे फैक्टोरियल कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और डॉट 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 100 फैक्टोरियल दे दे। अब अगर आपको ये कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक में नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो आपको कोई कहेगा, आप क्या कहिएगा? आपको हम पीछे बताएंगे जिसमें सबसे कम जीरो होता है, तो सबसे कम इसमें तो यही दिख रहा है, तो इसमें एक तो जीरो है नहीं है, एक जीरो भी नहीं है। तो जब यहाँ एक जीरो भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे कम तो यही है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसलिए इस पूरे फैक्टोरियल को जोड़ने पर अंतिम से जीरो एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो हम ऐसे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? अगर हम और थोड़ा बढ़ा लें, जैसे एक क्वेश्चन इसमें और हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगर कोई कहे यहाँ है 5 फैक्टोरियल, यहाँ है 6 फैक्टोरियल, यहाँ है 7 फैक्टोरियल, यहाँ है 8 फैक्टोरियल और ऐसे करके डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल, और आपसे कोई कहते हैं कि बताइए कि अंतिम से शून्य के होगा, तो सबसे कम इसमें देखो कौन है? सबसे कम 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, तो 5 फैक्टोरियल को निकालिए, 1 हो गया, यानी यहाँ देख रहे हैं कि हमको 1 जीरो मिलेगा अगर यहाँ हल करेंगे। तो जब यहाँ 1 जीरो मिलेगा तो आप देख लीजिए कि सबसे कम तो यही है। अगर यहाँ 1 जीरो मिलेगा, यहाँ 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ भी जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो मिलेगा, इधर फिर एक जीरो मिलते 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 10 के बाद 2 जीरो मिले जाएगा, 9 के बाद 10 में 11 में। तो हम देख रहे हैं कि हमको पता है कि अगर जोड़ में कोई रहता है तो नंबर ऑफ जीरो उतना ही होता है, जिसकी संख्या कम होता है, तो कम तो यही है, यानी हम कह सकते हैं इसमें 1 जीरो। कोई दिक्कत? यानी कम वाला को निकाल लीजिए, जोड़ में वही नंबर ऑफ आपको क्या हो जाएगा? जीरो। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं और आज यहीं तक रखते हैं। देखिए जैसे अगर आपको कोई कह दे यहाँ 52 फैक्टोरियल और यहाँ है 94 फैक्टोरियल, यहाँ है 103 फैक्टोरियल, यहाँ है 1001 फैक्टोरियल, यहाँ है 50,000, ऐसे कुछ कर दिया फैक्टोरियल। अगर आपको कोई कह दे कि बताइए कि सब को जोड़ने पर अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। सबसे छोटा कौन है? 52 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कौन है? 52 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो 52 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा में जितना शून्य होगा अंतिम से उतना ही होगा। जैसे 52 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितना होगा निकालते हैं, तो 5 से लगाएंगे, 10 बचे 50, 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 10 और 2 12, यानी 52 फैक्टोरियल में 12 जीरो होगा, यानी इस इक्वेशन को भी हम आपस में सबको जोड़ लेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा? कोई दिक्कत? चलिए आज यहीं तक रखते हैं और आज का क्लास यहीं तक। और एक अगर नंबर ऑफ जीरो का कुछ एक आध भाग बचा हुआ होगा तो उसको अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा, ठीक है?